अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है। मॉर्निंग इन द सेंस कि 11 बज रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा लेट उठती हूँ। वैसे भी मैं लेट ही उठती हूँ, लेकिन आजकल मेरे हस्बैंड घर पे हैं। वो उन्होंने ले लिया है ऑफ फॉर फ्यू डेज़, तो उससे ये हो जाता है कि फिर मुझे बहुत सुबह उठना नहीं पड़ता। वैसे भी रात को मैं जो है वो सारे जो अपने व्लॉग के काम होते हैं या अपने ब्यूटी चैनल के काम होते हैं वो रात को ही करती हूँ, क्योंकि उस वक्त बच्चे सो जाते हैं एंड आई एम सिटिंग अलोन। समटाइम्स तलाल मेरे साथ होता है, समटाइम्स मैं इसको सुला देती हूँ। तो वही होता है कि वो रात का टाइम जो है ना मेरा काम का टाइम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट सोती हूँ। तो ब्यूटी चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा एक्टिव हो गई हूँ। उसका लिंक आपको नीचे जो है ना कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, और ऊपर जो है ना मैं मींस आई बटन में भी उसे डाल दूंगी। तो अगर आप लोग मेरा ब्यूटी चैनल फॉलो करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, जाइए उसको भी फॉलो करें। और हाँ जी, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लाइक 49% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई होप अभी आप लोग जब मेरा चैनल देख रहे होंगे तो यू विल सब्सक्राइब टू माई दिस चैनल एंड यू विल प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरा जो ब्यूटी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और उसका भी बेल आइकन बजा दें मतलब दबा दें, ताकि आप लोगों को जो ब्यूटी टिप्स मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने ऊपर, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल। कल मैंने एक बहुत अच्छी हेयर की जो है ना आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर की है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग ऑन माय डॉटर्स हेयर। कभी मैं आप लोगों को अपने बेटी के बाल दिखाऊंगी। शी इज़ माशाल्लाह हैविंग वेरी लॉन्ग हेल्दी हेयर, एंड उसके राज क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोग को बताती जाऊंगी। उसके बालों पे जो मैं मींस ब्यूटी वाटर यूज़ करती हूँ उसकी मैंने रेसिपी दी हुई है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसको मैं एंड में भी शेयर कर दूंगी, और नीचे लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। हाँ जी, तो अब नाश्ता कर लेने के बाद ये मेरा फिर मैंने ऑर्डर दिया था। पहले भी मैं दे चुकी थी, तो मैंने आज दोबारा दे दिया था, क्योंकि इट हेल्प्स यू अलॉट। श्रेडेड होती है चीज़। वैसे मेरे पास मोज़रेला भी एक पड़ी भी है, जो मैंने नियर फ्यूचर कभी मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन ये है कि ये मोज़रेला एंड चेडर बोथ है, एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैं इसे आगे फ्यूचर में मीन्स बेकिंग के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आई रियली लव सेवरी बेकिंग। अगर जिनको नहीं पता, सॉरी, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि बेक आई कुक, लाइक मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। खैर एनीवेज, अभी मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा लाउंज का थोड़ा सा टूर शेयर करूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। और आज मैं एंड तक आप लोगों ने देखना है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले एक दफ़ा शेयर की थी, और उसके बाद मुझे उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। असल में मैं उसको टैग करना भूल गई थी, तो वो मुझे फिर दोबारा मिली नहीं। तो आज जब मैं बना रही थी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप लोगों से पहले बता दूं, ताकि आप लोग उस रेसिपी को टैग भी कर दूंगी, ताकि आप लोग देख लीजिए कि हाँ जी मैं क्या चीज़ पकाऊंगी। वो उसके लिए आपने एंड तक देखना है। KFC की रेसिपी है जो मैं आज बनाऊंगी। हाँ जी, तो बारिश वाला मौसम है आजकल, बहुत खूबसूरत बारिशें हो रही हैं। आप लोगों को पता है जून जुलाई अगस्त यहाँ पर पंजाब में बहुत खूबसूरत बारिशें होती हैं, तो दैट इज़ कॉमन इन दिस एरिया। तो आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत बारिशें हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, उसके बाद हब्स थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट बारिश हो जाती है। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। जब भी मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ ना, तो वो आगे से मुझे बोलती हैं कि शुक्र करो कोयटा में तो बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने अपने जो है वो लाउंज का थोड़ा सा लुक चेंज की थी, तो मुझे था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। हाँ जी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग ट्रैवल। कोई फैमिली ट्रैवल करना चाह रही है, एंड दे वर आस्किंग के आप गई थी कोयटा टू डीआई खान वाली जो रोड है, जो कि मीन्स कोयटा टू पिंडी वाया डीआई खान, वो हमें थोड़ा सा क्लियर करा दें कि कैसी रोड है, और उसमें आप किस तरह से मतलब रोड कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2018 में भी उस रोड पर ट्रैवल किया है। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे सामने ब्लास्ट होता था। मीन्स वो डायनामाइट लगाते थे, पहाड़ में ब्लास्ट होता था, पत्थर गिरते थे। मैं साथ साथ आपको थोड़ा लाउंज भी दिखा रही हूँ अपना। पत्थर गिरते थे, वो सारा सामान वो फिर नीचे फेंकते थे, तब तक गाड़ियां जाम होती थी। और ये जो पैच है वो तकरीबन हमने कुछ 4 घंटे में कवर किया था। सीरियसली 4 घंटे में लग गए थे। फिर उसके बाद हमने ये वाला पैच दोबारा 2019 में दोबारा किया था, और उस वक्त भी इसमें जो पैच था वो 1.5 घंटे का पैच था। मैं सॉरी, अब रास्ते में बीच में दिखा भी रही हूँ कि मैंने क्या अपडेट्स किए, वो आप लोगों को नजर आ रही होंगी। पहले मैं बोल रही थी ना, आई वाज लाइक नहीं, मैं अभी आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करूँ ना तो एक साथ बस मैं स्टार्ट ही हो जाती हूँ, चुप नहीं होती। हाँ जी, तो जब हमने 2019 में इसी रोड पे ट्रेवल किया था, तो वो पैच तकरीबन 1 घंटा 1.5 का था। ठीक है, देन
देन ये हुआ कि 2000 एंड मीन्स अभी 2021 में जब हम इस रोड पे दोबारा जा रहे थे और हमने इस रोड पे दोबारा ट्रैवल करना था, तो मेरा दिल वैसे ही धक धक कर रहा था कि अल्लाह जी अब दोबारा से वही रोड होगी और वही मीन्स ख्वारी होगी। पश्तो उर्दू दोनों में ख्वारी बोलते हैं कि आपने फिर इतना रोड पे, सीरियसली हम मूवीज देख लेते थे पूरी पूरी, मैं डाउनलोड करके ले जाती थी, पूरी की पूरी मूवीज हम उसी रोड पे देख लेते थे। बट इस दफा जब मैं गई थी तो वो उसमें हार्डली जो पैच खराब था, जैसे 2 मई की बात है, तो वो हार्डली को 15 मिनट का पैच रह गया। 15 मिनट, वो 15 मिनट का पैच था जो खराब था, बाकी पैच ठीक हो चुका है। इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल फ्रॉम कोयटा टू पिंडी और पिंडी टू कोयटा वाया जोब एंड डिया खान, तो वो बेस्ट रोड है, आप लोग जरूर जाएं। अभी तो वो 15 मिनट भी मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्हें छोड़े होंगे, वो भी ठीक कर लिए होंगे। तो आप लोग जरूर ट्रैवल कीजिएगा, आई एम रेकमेंडिंग, जरूर जाइएगा अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हमने बड़ा एंजॉय किया था, और कोह सुलेमान के जो खूबसूरत पहाड़ थे और जब वो बारिश में प्यारे लगते थे, बिलीव मी। हाँ जी, तो बस आप लोग जरूर जाइएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरा बहुत अच्छा जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, मैं बना रही हूँ KFC में चावल मिलते हैं, अरेबियन राइस उनको बोलते हैं, और अरेबियन राइस मैं बहुत अरसे से बना रही हूँ। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम जब अरेबियन राइस बनाए थे, इट वाज 2012, तब मैंने एक रेसिपी ढूंढी थी और मैंने बनाए थे, और उसके बाद से मैं बनाती जा रही हूँ और आसानियां पैदा करते हैं। शुरू में मैं बड़ी ख्वारी करती थी ना चिकन चिकन के साथ, अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। हाँ जी, सबसे पहले अरेबियन राइस के लिए ना मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने लौंगे और काली मिर्चें डाल दी। थोड़ा सा मैं उसको सौते किया, हार्डली यू कैन से मैंने उनको कोई 2-3 मिनट के लिए सौते किया होगा। उसके बाद जब मैंने इसको सौते कर लिया तो मैंने इसके अंदर डायरेक्ट सोक्ड राइस डाले। ये राइस जो है ये कोई भी बासमती राइस आप ले सकते हैं, कोई भी सेला नहीं लेने आपने, कोई भी बासमती राइस ले लिए आपने, उसको पहले धो लिया, मैंने भिगो दिए थे, आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने उसको निचोड़ लिया, डायरेक्ट ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए, थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया और इसमें नमक और काली मिर्च डाल दी। आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो वो जरूर डालेगा, मेरा चिकन पाउडर जो है वो खत्म हो गया था, मैं लेकर नहीं आई, मुझे याद ही नहीं रहा। अगर आपके पास चिकन पाउडर है आप 1 टीस्पून वो भी डाल दे। मैंने इसमें गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून के बराबर, मैं पहले गरम मसाला पीस रही थी, और उसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। ये भी बहुत मज़े का टेस्ट देता है, बिलीव मी, बहुत ही मज़े का, मज़ेदार होता है। और ये इतने क्विक राइस है ना, अगर आपके घर बिलीव में कोई मेहमान आ जाए ना, आप आलू वाले चावल जो बनाते हैं ना, वो ताहरी और क्या बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा लेट बनेंगे, ये सबसे जल्दी बन जाएंगे। आपने बस चावल भिगोने, आपके पास जो है ना, बाकी मैं जो इंग्रेडिएंट्स मींस एक जो चिकन की फॉर्म दिखा रही हूँ ना, अगर वो पड़े में तो बस फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान है। उसके बारे में भी मुझे क्वेश्चन आया था। ये जो मेरा पीला कप है ना, ये रखा ही मैंने मेजरमेंट के लिए। मैंने 2 कप इसमें चावल डाले, तब पानी खुश्क होने लगे ना, जैसे हम कहते हैं ना, वो दम वाला इसकी शक्ल आ जाए जैसे दम में होती है, उस वक्त आपने एक काम करना है कि आपने इसमें से तकरीबन 1/4 कप के बराबर जो है ना वो निकाल लेने चावल, और उसमें जो है ना जर्दे का रंग डाल देना है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। वो वीडियो मेरी पता नहीं किधर चली गई। मिक्स कर लेने के बाद मैंने उसको देखे ऊपर रख के तो उसको छोड़ दिया है फॉर दम। हाँ जी, तो ये मैं बात करी हूँ टेंडर पॉप्स की या क्रिस्पी पॉपर्स की, किसी भी ब्रांड के आप ले लें, किसी भी ब्रांड के ले लें, बस ये फ्रिज में होने चाहिए। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, प्लीज सबरोसो का रिव्यू दे दें। सबरोसो इज वन ऑफ माई हस्बैंड्स फेवरेट ब्रांड। लाइक ये जो टेंडर पॉप्स है ना, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो मैं ये जो है ना वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, आपके घर में पड़ी भी होनी चाहिए। मैंने सिंपल ये निकाला है, मैंने कोई चिकन के साथ कोई ख्वारियाँ नहीं की बैठ के, मैंने सिंपल निकाला इनको, मैंने ऑयल में फ्राई किया। थोड़ा सा आपने पीले पीले नहीं होने चाहिए, थोड़े से गोल्डनिश ब्राउन कलर के होने चाहिए, ताकि इसकी लुक बड़ी प्यारी है। बस आपने इसको फ्राई किया, और फ्राई कर लेने के बाद मैं आपको इसकी सैम्पलिंग बताऊंगी। तो सबरोसो की बारी, जो आपको, मैं सिर्फ एक चीज़ मुझे सबरोसो की अच्छी नहीं लगी थी, 2 चीज़ें। एक इसके वो डोनट्स थे, अगर आप लोगों को मीठा टाइप चीज़ पसंद है ना, सो यू कैन गो फॉर इट। वो बहुत ही मीठा था, वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं था। आपको पता है मैं बहुत मीठी चीज़ें नहीं खाती। उसके अंदर आई थिंक उसके अंदर जो है ना वो शहद डाला था, आई डोंट नो क्या किया था, बट इट वॉज नॉट यमी फॉर मी। अगर आप लोग खाते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। मैंने पैसे ज़ाया किए थे, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैंने लिए क्यों है, बस डोनट थे। शक्ल याद रखें, मीठा नहीं खाते, प्लीज़ उस पर एक्सपेरिमेंट मत करें। दूसरा, इसके चिकन चंक्स जो है ना, वो भी ना वो स्मोकी फ्लेवर देते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, बट मेरे वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते। तो वो मैं लेकर तो आती हूँ, मैं आगे आप लोगों से एक आध रेसिपी भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह, एक आध नहीं काफ़ी रेसिपीज शेयर करूंगी। तो वो आप लोग जो है ना अगर चाहें तो स्मोकी फ्लेवर वाले जो है ना वो
ले सकते हैं चिकन टिक्का चंक्स जो होते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं ले तो आई हूँ लेकिन आई विल बी यूजिंग इट। आसानी होती है लेकिन उससे ज़्यादा KNNs के अच्छे हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ जी, तो अब लग गया दम मैंने इसको दिया तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट का, 10 से 12 मिनट का। और दम दे देने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें इसमें ढीली ढीली नहीं अच्छी लगती। अगर आपने KFC के राइस खाए होंगे ना, अरेबियन राइस, ये असल में KFC की रेसिपी नहीं है, अरेबियन राइस की रेसिपी है, और KFC वाले यही राइस की रेसिपी यूज करते हैं। अच्छा जी, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसकी इतनी खूबसूरत लुक होती है ना। एक तो वो येलो येलो होते हैं, येलो बिरयानी एक तो अलग होती है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के चावल होते हैं, बिरयानी वाले मसाले वाली लुक नहीं होती इसकी, बहुत ही खूबसूरत सी लुक होती है। और सॉफ्ट से होते हैं चावल, बड़े खिले खिले से इस तरह के नहीं होते जैसे आपको अगर KFC जाओ तो आपको नजर आएंगे, वैसे नहीं। मीन्स उधर भी ऐसे ही मिलते हैं, डब्बे में मिलते हैं, और क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। 250-300 रुपए के आपको इतने से मिलते हैं, उस पर 2-4 बोटियां होती हैं। आप ये जब बनाएंगे, जैसे अब मेरी फैमिली है ना, तो अगर मुझे खरीदना पड़ेगा वो तो मुझे कम से कम भी सोचें 15-13-14-1500 रुपए के 4-5 डब्बे पड़ेंगे। ये उससे मीन समझे हाफ प्राइस में आपके पूरे घर के लिए चावल भी रेडी हो जाते हैं, आपके पूरे घर के लिए चिकन भी रेडी हो जाती है। और चिकन का डब्बा मैंने सिर्फ इसमें आप देखें कुछ 14-15 बोटियां जो है ना फ्राई की होंगी, उससे ज्यादा मैंने फ्राई भी नहीं की, वो सारी पड़ी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने की भी नहीं है। तो बस अब आपने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसको असेंबलिंग बताऊंगी आपको। असेंबलिंग इज लाइक अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए सॉस बनाएंगे। सॉस होती है केचप एंड चिली गार्लिक सॉस की। मेरे घर में केचप कोई नहीं खाता, इसलिए हम सिर्फ चिली गार्लिक सॉस खाते हैं। तो उसकी ड्रिजलिंग होती है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। आपने सिंपल किसी भी डिश में आपने निकाली, ये देख सकते हैं मैंने अपनी एक डिश निकाली है, उसके ऊपर मैंने चावलों की लेयर लगा दी। चावलों की लेयर लगा लेने के बाद आप अपना अच्छा स्टाइल से, जो अब जैसे देखें ये डिश मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी मेहमानों के लिए, किसी आपके घर में डिनर है ना और ये कोई अचानक आ गया, वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी यू कैन सर्व टू योर गेस्ट। तो आपने ये चावलों की लेयर लगाई, उसके ऊपर वो चिकन की लेयर लगा दी, और उसके ऊपर आपने चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो ड्रिजल कर दी, क्योंकि ये चावल ड्राई होते हैं, वो ऐसे इसके अंदर कोई ग्रेवी तो होती नहीं बिरयानी की तरह, ना कि हमारे दूसरे चावलों की तरह भी नहीं होता, इसमें थोड़ा मसाला होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी। मुझे इसके बारे में कई दफ़ा क्वेश्चन आए थे कि वो रेसिपी में नहीं मिल रही। इस दफ़ा मैं टैग कर दूंगी, आप लोगों को रेसिपी बड़े आराम से कभी भी मिल जाएगी, और जब भी चाहे आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड योर किड्स, सबसे अच्छी बात ये कि योर किड्स आर गोना लव इट। जैसे मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, खैर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो खैर ये थे मेरी आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।